श्री गुरु महाराज की। बोलो साचे दरबार की। बोलो श्री नगरी निवासी भगवान की। बोलो श्री परमहंस दयाल जी महाराज की। बोलो सच्ची सरकार की। बोलो श्री स्वामी जी महाराज की। बोलो सियापति रामचंद्र महाराज की। धन्यवाद। हृदय मंदिर में आसी मेरे इष्ट देव भगवान के चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। मंच आसी दरबारे नंगली व अंजनी वंदनीय संत समाज के चरणों में भी कोटि कोटि नमन। सार शब्द मिशन का अचनीय वंदनीय संत समाज उनके चरणों में भी कोटि कोटि नमन। श्री गुरुदेव भगवान की परम प्यारी संगत, आज हम सभी मिलकर अपने प्राणाधार प्राणधन दादा गुरुदेव श्री परमहंस दयाल जी का पावन 178वां अवतरण दिवस मना रहे हैं। और हम बड़े अपने आप को सौभाग्यशाली मानते हैं कि हमारे हजूर गुरुदेव श्री साल प्रभु ने आज से 68 वर्ष पहले रजौरी गार्डन में सबसे पहले दादा गुरुदेव भगवान जी का पावन अवतरण दिवस मनाना शुरू किया था। रामनवमी, श्री अद्वैत जयंती वो मनानी शुरू की थी। और आज उसका बढ़ते 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 ये इतना सुंदर स्वरूप हो गया कि उसका कहना ही क्या। आज चारों ओर दशों दिशाओं में गुरु नाम का डंका बज रहा, क्योंकि गुरुदेव भगवान ने जाते जाते ये फरमाया था, गुरुदेव ने फरमाया था, ये महफिल तुम्हारी यूं सजती रहेगी, गुरु नाम की धुन बजती रहेगी। आज दादा गुरुदेव भगवान की ये पावन महफिल सजी हुई है। अभी संत जन गा रहे थे कि गुरु महाराज जी के दादा गुरुदेव के दीवानों ने ये महफिल सजाई, आनंद आ गया। और मुझे लगता है कि आनंद आया भी, कि आने वाले वो भी इस बात को समझ गए इस महफिल का आनंद ही कुछ और है। तो इस आनंद को समझते हुए हमें जो दादा गुरुदेव भगवान जी ने समझाया अपने इरशादों के द्वारा, क्योंकि हमें उनकी जीवन लीलाओं का, उनके इरशादों की ओर ध्यान देना चाहिए कि वो हमें क्या समझाना चाहते हैं। इस कलयुग काल में उनके उपदेशों की जरूरत है, उनके उपदेशों की हमें जरूरत है। अगर हम उनका मार्गदर्शन पर चलेंगे तो हमारा जन्मदिन मनाना सार्थक होगा। अगर हम उनके बताए हुए मार्ग पर नहीं चलेंगे तो हमारा ये जन्मदिन मनाना वो सार्थक नहीं होगा। तो इसलिए हमें उन्होंने क्या मार्गदर्शन दिया। एक इरशाद में उन्होंने फरमाया कि एक बच्चा, एक व्यक्ति 12 साल से वो संतों की शरण में, 12 साल से संतों की शरण में रहा। थोड़ा वक्त नहीं होता, वो भी एक जीवन का हिस्सा हो जाता है। आजकल के कलयुग के हिसाब से आज उम्र कितनी है इंसान, केवल 60 वर्ष रह गई है। पहले जीवन 100 वर्ष का होता था। अब जो कलयुग के अंदर है, केवल उम्र हमारी 60 वर्ष से ऊपर कोई ही आगे बढ़ रहा है। तो 60 वर्ष में 12 वर्ष जिसने संतों की शरण में बिता लिया तो गुरुदेव उस पर प्रसन्न हो गए। तो गुरुदेव ने कहा, बेटा अब इतने साल हो गए तुम्हें गुरुदर की सेवा करते हुए, तुम्हें भजन करते हुए, तुम्हें सत्सों का सत्संग सुनते हुए, लेकिन हाँ अब मैं जा रहा हूँ, तुम्हें एक बात कह के जाता हूँ कि जीवन भर अगर सुखी रहना है तो मेरी 2 बातों को जरूर मानना। वो कहने लगा, गुरुदेव बताइए, मैं आपकी बातों को मानूंगा। उन्होंने कहा, बेटा जीवन में कैसी भी परिस्थिति आए, जीवन में कैसी भी परिस्थिति आए, ना तो मांस का सेवन करना और ना ही शराब का सेवन करना। ये गुरुदेव ने कहा, ना मांस का सेवन करना और ना ही शराब का सेवन करना। जब ये बात कही तो उस बच्चे ने कहा, गुरुदेव आपकी आज्ञा का पालन होगा।
और एक बार क्या हुआ, गुरुदेव चले गए और एक बार क्या हुआ, उस व्यक्ति का कुछ स्वास्थ्य खराब हो गया। वो उसी नियम से सत्संग में भी जाता, भजन भी करता, लेकिन उसने मांस का सेवन उसके बाद नहीं किया, ना शराब का सेवन किया। लेकिन एक बार वो इतना बीमार हुआ कि उसको डॉक्टर के पास जाना पड़ा। अब डॉक्टर ने कहा कि बेटा, तुम्हारे जीवन में बचाने के लिए इस वक्त शराब की जरूरत है और मांस की जरूरत है। उसने कहा मैंने अपने गुरुदेव को वचन दिया हुआ है, मैं इस बात को कबूल नहीं करूंगा। लेकिन डॉक्टर ने कहा ये जीवन नहीं बच पाएगा, थोड़े दिनों की बात है, 1 महीना इसका सेवन कर लो, उसके बाद फिर चाहे छोड़ देना। उसके व्यक्ति के मन में आया तो चलो 1 महीना अगर खाना पड़ेगा, मैं गुरुदेव से माफी मांग लूंगा। उसने क्या किया, 1 महीना शराब का भी सेवन कर लिया और मांस को भी खा लिया। जब खा लिया तो वो भला चंगा हो गया, ठीक हो गया। अब 6 महीने के बाद घूमते घुमाते संत आ गए अपने शिष्य का हालचाल पूछने के लिए। जब आए तो उस शिष्य ने कुछ भी छिपाया नहीं। गुरुदेव से कहा, गुरुदेव ऐसे ऐसे जो आपने मुझसे वचन लिया था वो वचन टूट चुका है। मैंने कहा वो क्यों? कहते मैं इतना बीमार हो गया तो मुझे जिस डॉक्टर के पास गया उस डॉक्टर ने कहा कि इसका सेवन कर लो, तुम बच जाओगे। उस वक्त गुरुदेव ने कहा अब तुम मेरे शिष्य कहलाने के अधिकारी नहीं रहे। उनका गुरुदेव मैंने उसके बाद भी छोड़ दिया। कहते नहीं, तुम्हें उस डॉक्टर ने नहीं बचाया, तुम्हें उस डॉक्टर ने नहीं बचाया, तुम्हारी आयु शेष थी, अपने कर्म के अनुसार तुम्हारी आयु शेष थी, चाहे कितना भी कुछ हो। कहते ना अगर आयु शेष ना होती, जितना मर्जी धन हो, कोई भी डॉक्टर आपको बचा नहीं सकता। तुम्हारी आयु शेष थी, जो तुम्हें कर्म अनुसार उसने तुम्हें बचाया। लेकिन अब चाहे तुम कितना भी बीमार हो जाओ, कोई मांस शराब तुम्हें बचा नहीं पाएगी। तुम्हारा डॉक्टर, तुमने 2 मिनट की या 10 मिनट की डॉक्टर की संगत की और तुम्हारे जीवन का अंत होने जा रहा है। अब थोड़ा सा समय शेष है, अब तुम भजन कर लो, सब कुछ कर लो, तब भी तुम्हारी आयु तो नहीं बढ़ेगी, लेकिन हाँ तुम्हारे कर्म वो अच्छे बन जाएंगे जो तुम्हें आगे भी लोक में सुख देंगे। जब गुरुदेव ने कहा कि जीवन में संग करो अच्छा, लेकिन संग जो है 2 मिनट का सारे जीवन की कमाई को नष्ट कर देता है। ये दादा गुरुदेव भगवान जी का इरशाद है, संगत करनी है। आज देखो हमारे गुरुदेव भगवान ने कितना सुंदर नजारा, कितना सुंदर वो आनंद दे रहे हैं, उस आनंद के आगे कहना ही क्या। और जिस बच्ची की बात आ रही है, बेटी करुणा, मुझे वो बात सन 1983 की याद आई। सन 1983 में ये बच्ची शायद 6 महीने की थी, 10 महीने की थी। तो वो बच्ची 1983 में गुरु महाराज जी ने इतनी आपदा में से इस बच्ची को जीवन दिया। आज ये नज़ारा कि इसने इस घर क्या, इसने अपने ससुराल का भी नक्शा बदल दिया। और मुझे गुरुदेव सार प्रभु का वो वाक्य याद आ गए कि मेरी बेटी नहीं, उसका ठाकुर उससे आगे निकल गया। बख्शी जी बेटी तो गुरु महाराज जी के चरणों में लगी हुई थी। जिस परिवार के हमारी बहन मनोरमा जी बैठी हैं, इनको संस्कार कहाँ से मिले? माता पिता बहन कमला जी, भीमसेन जी, उनके संस्कार इधर, और उधर माता के घर से हमारी माता राजरानी जी और पिता ईश्वर जी कत्याल, उनके संस्कार, वो दोनों घर का मेल मिलाप हुआ और इस बच्ची का जन्म हुआ। और वो जन्म, उनके संस्कारों ने आज ये सारा कितना बड़ा गुलशन बना दिया कि जहाँ गुरु नाम की धुन ही बजती है, छोटे छोटे बच्चे भी बैठकर क्या भजन बोलते हैं, नंगली प्यारी है तेरी कदे मैं थूड़ हो जावा, और नंगली प्यारी है। ऐसा परिवार हमें कहाँ मिलेगा? हम यही तो चाहते हैं कि जितने भी गुरु भक्त हैं
उनके छोटे छोटे बच्चे भी जैसा संत फरमाते हैं, ये बच्चों को वही शिक्षा देते हैं। कहते हैं उस बच्चे को इनाम मिलेगा, चॉकलेट मिलेगी जो आरती को याद करेगा, गुरु महाराज जी की आरती याद करेगा, जो सुंदर हनुमान चालीसा सुनाएगा। इन बच्चों को ऐसे संस्कार दिए जाते हैं। हम लोगों को भी जब हम भी छोटे थे ना, पढ़ते थे। अब मैं आपको बताऊं ऐसी की बात, जिस कॉलेज में मैंने बीए किया, ये मनोरमा जी 1 साल मेरे से आगे थी, 1 वर्ष आगे थी उसी कॉलेज में, जानकी देवी कॉलेज में। ये 1 वर्ष मेरे से आगे सीनियर थी। और आज देखो गुरु घर में हम, पहले भी हम उसी परिवार की बच्चियां थी, आज भी इसी घर की बच्चियां हैं। इनके माता जी पता क्या करते थे, जब हमें साधु भेष मिल गया, कहने लगे पहले ऐसी गाड़ियाँ मामा जी हूँ, दूसरी गाड़ियाँ मामा। तो अभी जब बांसुरी जी ने कहा आगे से हट जाओ, माता जी के दर्शन करने दो, तो मुझे याद आ गई उनकी बात कि कभी हम माता देव, आज ये हमारी माताएं हैं। इन परिवारों से हमें जो प्यार मिला है उसका हम कहेंगे, और हमें भी इन्हीं से, हमने भी इन्हीं से सीखा, इनके पीछे पीछे चलकर। और आज ये गुरुदेव भगवान की कृपा, क्योंकि ये जितने दिन भी सत्संग चल रहे हैं, तो मैं एक ही बात कह रही हूँ कि जो गुरु महाराज जी ने कृपा हम पर की है, हम कहते हैं कि सब पर की। कोई ये ना सोचे, कहते हैं सूरज निकलता ना सबको एक जैसी डूब देता है। अब चाहे कोई उसमें बैठ के कुछ पढ़ ले, और चाहे उसमें कोई बैठ के ताश खेल ले, महाराज जी फरमाया करते थे। तो हमें गुरु महाराज जी ने बड़ी सुंदर संगत दी। आज ये बड़ा सुंदर नज़ारा दिया नंगली दरबार से। पूरी नंगली भी चलकर आ गई, पूरी नंगली चलकर आ गई। और आज हमें ये बहुत खुशी है कि हमारा साफ शब्द मिशन आज एक इकट्ठा होकर सभी बैठा हुआ, जितनी भी संगत है ये सारी इकट्ठी होकर बैठी है। और मुझे याद आती है कि सवेरे संत जन कह रहे थे कि रामकृष्ण मिशन के संत वो स्वामी वंदनानंद जी थे, उन्होंने फरमाया था कि हमारे रामकृष्ण मिशन में भी इतने संत नहीं है, क्योंकि जब श्री गुरु महाराज जी ने सन 1936 में अपनी जीवन लीला समरण की थी, तो उन्होंने पता कितने साधु बनाए थे, 1350 साधु और 300 बाइयां। उस वक्त में जब बच्चियों को कोई बाहर नहीं जाने देता, उस वक्त श्री गुरु महाराज जी ने 350 बाइयां और 1350 साधु थे। जब उनको ये बताया गया तो उन्होंने कहा वाकई उस जमाने में इतने संत थे, आज उनके आगे संत, उनके आगे संत, उनके आगे संत, इतनी पीढ़ियां चल रही हैं। तो गुरु महाराज जी के नाम का झंडा आज पूरे विश्व में, अगर आप लोग मुनि हरमिलापी जी का मिशन, हरमिलाप मिशन, वो भी श्री गुरु महाराज से निकला हुआ, शहनशाही मिशन वो भी श्री गुरु महाराज जी से निकला हुआ, हंस जी महाराज जी का मिशन वो भी श्री गुरु महाराज जी से निकला हुआ, श्री अनंतपुर दरबार वो भी श्री गुरु महाराज जी ने नंगली निवासी भगवान ने बनाया। और आज ये नंगली दरबार की शोभा सब जग से न्यारी है। तो गुरु महाराज जी की लीला इतनी न्यारी। और श्री परमहंस दयाल जी जिनके गुरुदेव थे, जिन्होंने श्री गुरु महाराज जी से 14 वर्ष तप करवा के ऐसी हस्ती बना दी। अभी भाई जी कह रहे थे ना, घर घर नाम का डंका। 17 साल के अल्पकाल में गुरु महाराज जी ने आध्यात्मिक क्रांति ला दी। हमें बड़ा फक्र है कि हम उनकी संतान हैं, क्योंकि वो हम कहते हैं ना रामचरितमानस में, अस अभिमान जाए जन बोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। हमें ये मान है, ये अभिमान नहीं करना। कहते अभिमान करोगे तो डूब जाओगे, मान करोगे कि हमारे गुरुदेव भगवान इतने ऊंचे, इतनी ऊंची हस्ती के मालिक हैं और हम उनके बच्चे हैं, हमारा सिर भी गर्व से ऊंचा हो जाता है। आज गुरु महाराज जी के ये बच्चे, जैसा मैंने कहा कि महाराज जी के वचन आए, करुणा तो थी आगे, लेकिन बख्शी जी उससे भी आगे निकल गए। उन्होंने सब संतों का प्यार पाया, सबका दुलार पाया, और इसी तरह वे सबकी आंखों के तारे बने। तो गुरु महाराज जी के चरणों में मेरी अरदास है, इस सारे परिवार की, बख्शी परिवार की, मल्होत्रा परिवार की, कत्याल परिवार की, जितने भी हैं, सबका प्यार दिन दुगना रात चौगुना बढ़े, और गुरु महाराज जी की रहमत सदा बरसती रहे, इनकी झोलियाँ खुशियों से भरी रहें, और गुरु महाराज जी सब संगत को अपना प्यार दें। इन्हीं शब्दों के साथ आज के इस सत्संग की, इन घड़ियों की, मैं सब संगत को लाख लाख बधाई देती हूँ, और दादा गुरुदेव भगवान जी के पावन अवतरण दिवस की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत मुबारकबाद।
अब देखो गला तो मेरा इतने दिन से खराब हो गया, लेकिन आपका खराब नहीं है, तो बड़े प्यार से मैं धीरे बोलूंगी, आप ऊंची बोल। एक गुरु महाराज जी का जय घोष लगाएंगे। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। एक कड़ी और